हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने फिर से इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो ही चल रहा है आपका 7.5। ओके, ये टोटल क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट के आपके कुछ क्वेश्चंस बचे थे, 12 एंड 13 हमने लिखा है। 12, 13, 14 तीनों क्वेश्चन बचे थे। बस उसके बाद फिर आपका 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट 7 बचेगा, वो भी कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 के टोटल जो कोर्स है, कोर्स 1 इन द सेंस एलजेब्रा का है ना, मैथ 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो विदाउट स्टार्ट करते हैं। चौकी 12th क्वेश्चन देखो। द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो। 10 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है किसमें, केजी में, ठीक है। ओके, 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42 एंड 37। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, है ना। ये जो डेटा है उसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है, कुछ भी नहीं। मोड तो सिंपल सिंपल जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में रिपीट होता है ना। रिपीट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो नंबर वही आपका मोड कहलाएगा। बस आपको वैसे ही देखना है और लिख देना है ना। बहुत सारे नंबर है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है बताइए, पता चुके आपको। मीडियन एंड मोड, ये दो के लिए ना सबसे पहले जरूरी, सबसे पहला काम हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, द अबोव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए अब असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए चलो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे देखिए आपका 35 से छोटा कुछ दिख रहा है क्या, 35 ही है ना। और ये देखो 35 आपका 2 टाइम्स आया है, जैसा है बिल्कुल लिखना है आपको ना। 35 के बाद क्या है, ये 40 से छोटा कुछ है नहीं, 40 ही आएगा। नहीं, कहाँ गए 37, कहाँ गए 37, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स 37 आया। जितने भी टाइम आ रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 38 है क्या, कहीं नहीं है। 39 नहीं, फिर आता आपका 40 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ओनली 1 टाइम। ओके, देन 41, 42, ये 42 एंड हियर इज आल्सो 42, 2 टाइम्स 42। ओके, 2 टाइम्स 42 and 43 1 time and 43, 44, 45 नहीं, दिस इज योर लास्ट। काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर हो गया। 10 स्टूडेंट बोला, 10 डेटा हमको मिल गया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। बस सिंपल वे में ध्यान रखना है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम ऑफ रिपीटेशन इज मोड, है ना। तो हमारा मैक्सिमम टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, 37 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है क्या, 37। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन किस दीजिएगा। तो ये ऐसा लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है, आपके लिए भी क्लियर आता है, सामने वाले को भी क्लियर समझ में आ जाता है कि आपने क्या किया है, रिपीट लिखा है। ओके, द ऑब्जर्वेशन which is repeated maximum numbers of times, maximum number of time is equal to क्या है, 37, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, 37 आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 37 लिख दिया, तो देयरफॉर बस हमारा आंसर मिल गया। The mode of the given data, the mode of the given data is equal to what, 37 kg। ये लिखना कंपलसरी है, आपको ध्यान रखना है। ये जो वेट है आपका इन केजी जो दिया गया है वही नहीं दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने सिर्फ 37 लिख दिया तो आपके कुछ मार्क्स उसमें कट जाएंगे। क्लियर है, जो आपको मेजरमेंट दिया गया वो मेजरमेंट आपको ऑलरेडी लिखना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया, समझ आ गई ये चीज। ओके, देखो एक बार फिर बताते हैं। आपसे क्या कहा गया है, जो भी वेट 10 स्टूडेंट्स का जो डेटा गिवन है उस डेटा का हमको सिर्फ क्या करना है, मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन डेटा को पुट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर बन गया है। असेंडिंग ऑर्डर बनने के बाद हमें समझ में आ गया कौन सा ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिपीट हो रहा है, बस जो ज्यादा रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, in the following table the information is given about the number of families and the siblings in the families,
मतलब फैमिलीज का नंबर बता रहा है, और सिबलिंग्स इन द फैमिलीज मतलब उस फैमिली में कितने सिबलिंग्स इन द सेंस भाई बहन है ना, कितने बच्चे हैं। लेस देन 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से कम के बच्चों को बता रहा है। ऑफ ए फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, बस इसमें भी मोड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 14 ईयर्स ऑफ एज जो दिया है, ठीक है, ये हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हमको टेबल बनाया, बस टेबल में देखना है और हमको आंसर निकालना है। हमको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना दिया, 14 ईयर से कम के बच्चे दिए या क्या करना है उससे, हमको सिर्फ मोड निकालना है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ सिबलिंग्स 1, कितनी फैमिलीज में 15, ठीक है। तो 15 टाइम्स आप 1 को लिखते जाएंगे, ठीक है, कितने टाइम लिखेंगे 15 टाइम्स, ओके। देन 25 टाइम्स क्या लिखेंगे, अभी समझो सिर्फ 25 टाइम्स हम 2 2 2 2 2 2 लिखेंगे, ओके। देन 5 टाइम्स 3 को लिखेंगे, देन अगेन 5 टाइम्स 4 को लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर होगा। हाँ ये ध्यान देना, ये जो 25 ग्रेटर नंबर देख करके आप इसे मोड मत समझ बैठना। 25 मोड नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी फैमिली फ्रीक्वेंसी लिखना चाहिए था, चलो नहीं लिखा। 25 इज योर फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये 1 2 3 4, ओके। हमारा ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। तो 25 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, 25 फैमिलीज है, उसमें 2 2 2 2 बच्चे, तो भाई 2 का जो रिपीटेशन है वही ज्यादा होगा ना, 25 टाइम्स होगा। 2 का रिपीटेशन 25 टाइम्स होगा, ठीक है। और 1 का रिपीटेशन 15 टाइम्स होगा, 3 का रिपीटेशन 5 टाइम्स होगा, एंड हियर इज 4 का रिपीटेशन भी 5 टाइम्स होगा। तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 2, ठीक है। तो हमारा मोड होगा 2, 25 नहीं होगा, ध्यान रखना। 25 इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको बताना हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 25 है, ओके। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25, ठीक है। 25 हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब 25 फैमिलीज है, 25 फैमिलीज हैं जिसमें कि कितने बच्चे हैं, उनमें 2 2 बच्चे हैं। तो क्या होगा, therefore the number of siblings that occurs the maximum numbers of times, maximum number of times, ठीक है। तो कौन सा है, the number of siblings that occur the maximum number of time is 2, is 2. Therefore the mode of the data is, दिख रहा है ना आपको, the mode of the data is 2, ओके क्लियर। बहुत ध्यान देना, आपसे ये जो ऊपर पूछा जा रहा है आप सिर्फ टेबल देख करके ही आप डेटा निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते, सॉरी डेटा आपको ये जो गिवन है ना, तो ये आपकी फैमिलीज गिवन है, और ये क्या है नंबर ऑफ सिबलिंग, नंबर ऑफ जैसा कुछ भी आता है ना, फिर वो क्या होगा आपका नंबर ऑफ आता है, तो आपका क्या होगा, जैसे फैमिलीज, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज है यहाँ पे 15 25 5 एंड 5, ठीक है। तो इतनी फैमिलीज में, इतने नंबर ऑफ फैमिलीज में कितने बच्चे हैं, 1 बच्चे, इतने में 2 बच्चे, इनमें 3 और इसमें 4, ठीक। तो हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स हमें मिल गया 25 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिसमें कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं 2। तो आपका मोड भी 2 होगा, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो ज्यादा टाइम्स में रिपीट होता है वही आपका मोड होता है। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 7.5 बट नॉट द लिस्ट, ओके, क्योंकि अभी 7 प्रॉब्लम सिर्फ बचा है। चलो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान दो, मार्क्स दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, ठीक है। देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको डेटा गिवन है, इतने स्टूडेंट्स को इतने इतने मार्क्स मिले, ठीक। आपको मोड फाइंड करना है। मोड का आपको पता है क्या है, मोड कैसे फाइंड किया जाता है, मोड में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज्यादा टाइम आता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वो आपको मोड कहलाता है। इसके पहले दो आपको करवाए थे ना, 12 एंड 13 का किया ना, वो भी मोड है, और ये भी आपको मोड का ही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो क्या करना है। यहाँ पर आपका 9 है,
यहाँ भी आपका 9 है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है, 9 टाइम्स है। 7 4 4 4 इसको तो फिर आप छोड़ दो, आप किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों में ध्यान दो, ये दोनों में ध्यान दो, है ना। क्या है 35 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 37 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड कौन सा होगा। अब तो हमारा कंफ्यूजन हो गया। अब हमारा कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि हमको मोड नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते, 9 दोनों भी 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखो किसी किसी स्टूडेंट्स को क्या लगता है ये 35 है ये 37 है, मतलब 37 का नंबर ज्यादा है तो ये हमारा मोड होगा। ऐसी थिंकिंग कभी नहीं करना। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कितने मार्क्स है, क्या हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या है, तो मैक्सिमम टाइम भाई 35 भी आपका 9 टाइम्स आ रहा है एंड 37 भी आपका 9 टाइम्स ही आ रहा है, मतलब दोनों भी क्या है सेम नंबर्स ऑफ टाइम्स, है ना। दोनों भी 9 टाइम्स आ रहे हैं, तो क्या होगा आपका, दोनों भी आपका मोड होगा 35 एंड 37। आपका आंसर होगा द मोड ऑफ दिस डेटा इज 35 एंड 37। क्लियर हो गया, है ना। बहुत ध्यान देना इस चीज को। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो नंबर ऑफ हमने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ में कुछ भी आता है ना। नंबर ऑफ में कुछ भी लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके पहले आपने नंबर ऑफ फैमिलीज देखा था, है ना, तो वो सारी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसीज, है ना, ये फ्रीक्वेंसी। अब देखो, और ये ऊपर के जो क्या है, ये ऊपर का क्या है हमारा, ये ऊपर के जो है ये स्कोर से ये मार्क्स है ना, मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो डेटा हमको मिले हुए हैं, तो वो डेटा को देखा। अच्छा चलो ठीक है, इसे एकदम सिस्टमेटिक अगर लिखते हैं, जैसे 35 आपका 9 टाइम्स आया, हमने 9 टाइम्स 35 लिखा, फिर 7 टाइम्स 36 लिखा, फिर 9 टाइम्स 37 लिखा, फिर 4 टाइम्स 38 लिखा, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी दिखेगी, 35 एंड 37 की तो दिखेगी ना, क्योंकि दोनों भी 9 टाइम्स आए, ठीक है। तो सो देयरफॉर 35 एंड 37 इज मोड ऑफ द गिवन डेटा। ओके, तो चलो इसको लिखना कैसे है, अब इसको हमको लिखना कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, here the maximum frequency, देख लो आप, maximum frequency is 9, ठीक है। maximum frequency 9 है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। therefore mode of the given data is equal to 35 and 37, बस, ठीक है। अब ये देखो, हमने नीचे का टेबल कहीं तो भी लिखा क्या, कहीं तो भी दिख रहा क्या आपको नीचे का टेबल का कोई भी सभी नंबर्स लिखा हुआ नहीं दिख रहा। सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी जो कि मैक्सिमम टाइम आई थी उसे ही हमने लिखा, बाकी किसी का यूज किया क्या, नहीं किया, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है ना। हमको ऑब्जर्वेशन कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो देखना है, तो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है वो हमें दिख गया, ये मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, है ना, 9 टाइम रिपीट हो रहा है, ये हमको दिख गया, बस बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, इतना ही है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14। हो गया क्लियर। तो आज आपका 7.5 इन द सेंस टोटल 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 चैप्टर हमने आपके टोटल कंप्लीट कर दिए हैं मैथ अलजेब्रा 1 के, ठीक है। सिर्फ 7 का प्रॉब्लम सेट बचा है, बस उसे भी क्लियर करवा देंगे, फिर आपका 9th का मैथ वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देख के कि आप हमें इतना मोटिवेट करते हैं। हमारी जो मेहनत होती है ना, बस उतने हम वही हमारे लिए समझ लीजिए पैसा, वही हमारा पैसा वसूल हो जाता है, बाकी चीज़ की हमको जरूरत नहीं। खुशी मिलती है, हमने इतनी मेहनत आपके लिए की है और आप हमारी और मेहनत का अच्छा यूज़ करते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर बेल आइकॉन को आपने प्रेस कर दिया है और हमें सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं किया तो क्यों वेट कर दो, कुछ नहीं होता, एक थंब लगाने में कुछ नहीं जाता। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे। गुड लक, गुड बाय।